हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस पर। तो साइंस का आज पहला चैप्टर था फिजिक्स का, जो कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन है। कल इसका लेक्चर 1 हो गया था, तो आज लेक्चर 2 है। तो आज भी हम पढ़ेंगे। अगर चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो आप आरंभ बैच टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर लिंक पर क्लिक करके वहाँ ग्रुप में जुड़ जाएँ और उस पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्या दिक्कत है आपको, उसका हम हल आपको भेज देंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 है। तो कल हम पढ़े थे क्या पढ़े थे? प्रकाश पढ़े थे, प्रकाश क्या होता है। फिर उसके बाद पढ़े थे क्या, प्रकाश पढ़े थे। और प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, विकिरण पढ़े थे। हमारे जीवन में होने वाली प्रकाश की ज़रूरतें, वो भी आज हम पढ़ेंगे। प्रकाश के गुण, प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश का गुण। प्रकाश कौन कौन से गुण रखता है। तो प्रकाश आपका कौन कौन सा गुण रखता है, लिखते हैं, रुकिए। पहला गुण, प्रकाश एक प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। दूसरा है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में भी गति करता है। यह निर्वात में भी गति करता है। अब तीसरा पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। चौथा पॉइंट, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। पांचवा पॉइंट है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं
दिखाई देने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। पहले तक 5 पॉइंट हो गया है, अभी हम 2 पॉइंट और लिखवा देते हैं। प्रकाश, 6वां पॉइंट और है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो गया? पहला क्या था? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। हमने कल आपको विकिरण बताया था। विकिरण क्या होता है? ऊर्जा का तरंग या कण संचार के रूप में उत्सर्जन होना विकिरण कहलाता है। और दूसरा पॉइंट है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी गति करता है। और तीसरा पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और चौथा पॉइंट है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। 5वां है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। 6वां पॉइंट है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब प्रकाश की किरण को जान लेते हैं, तभी तो प्रकाश का परावर्तन होगा। जैसे कि परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार वस्तु या सतह से टकराती हैं तो वह अपने परावर्तित होकर दूसरे मार्ग में विचलित हो जाती हैं। तो पहले हम प्रकाश की किरण तो जाने क्या होता है, कैसे आती हैं प्रकाश की किरण। तो हेडिंग डालते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में कहते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। तो इसको जान लेते हैं। किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय रेखा से भाग से होकर जाता है, जिस ऋजुरेखीय भाग से होकर जाता है, एक दिशा में उसे प्रकाश किरण एक दिशा में जाने वाले प्रकाश
किरण के प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या है? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय भाग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण। एक दिशा में जाने वाली प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। उस प्रकाश किरण एक दिशा में जाने वाली प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। उस प्रकाश क्या है? फिर से देखते हैं। किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय भाग से होकर जाता है उस प्रकाश किरण को एक दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। यह आपतित अब एक मिनट, अब प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं पहले ये जान लेते हैं। अब यहाँ लिखते हैं प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार का होता है। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला है अभिसारी, दूसरा है अपसारी और तीसरा है समांतर। यह 3 प्रकार का होता है। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं। किसे कहते हैं? अभिसारी जान लेते हैं। प्रकाश की सभी किरणें आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हों तो उसे अभिसारी कहते हैं। यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हों तो उसे अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि आपतित किरण यानी आने वाली किरण प्रकाश की सभी किरणें यानी आने वाली प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर, जैसे कि यहाँ से सूर्य है, ये सूर्य आपका है, अब यहाँ से ढेर सारी किरणें निकलती हैं तो आपतित किरण यानी आने वाली किरण किसी एक बिंदु पर यानी इस बिंदु से मिलती हैं। क्या है? एक बिंदु पर मिलती हैं हो तो उसे अभिसारी कहते हैं। जैसे ये सूर्य है, अब इससे तमाम प्रकाश किरणें निकल के आती हैं, आपतित किरण हो के आती हैं। ये एक बिंदु पर जो वहाँ मिलती हैं इसी को कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब जानते हैं अपसारी किरणपुंज क्या होता है। पहले हम यहाँ से छोटा बना देते हैं आपके लिए। यहाँ जैसे ये सूर्य है, यहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी कहते हैं। यह अभिसारी कहते हैं। अब आते हैं अपसारी किसे कहते हैं। अपसारी यदि
प्रकाश की सभी किरणें प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी ना मिलती हूँ और सदैव एक दूसरे के समांतर हों। एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। वहाँ मिलती हैं, यहाँ आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे कि प्रकाश है, ये प्रकाश सूर्य है आपका, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे वहाँ आती बिंदु पर मिलती थी तो यहाँ आती हुई प्रतीत हो रही है प्रकाश किरणें। ऐसे डैश डैश आती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे अपसारी कहते हैं। और यहाँ प्रकाश की किरणें जो थी यहाँ आके एक बिंदु पर मिलती थी तो इसे अभिसारी, इस बिंदु को अभिसारी कहते थे और इस बिंदु को अपसारी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से देख लेते हैं। अभिसारी किसे कहते हैं? यह आपतित प्रकाश की किरणें, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हों तो उसे अभिसारी कहते हैं। अपसारी किसे कहते हैं? यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। ये जो प्रतीत शब्द है इसी को बता रहा है कि आप अपसारी है। यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हैं, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हों तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। और तीसरा है समांतर। समांतर क्या है उसको भी जान लेते हैं। ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है। पहला, यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी ना मिलें, कभी ना मिले। यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी ना मिलती हों और सदैव एक दूसरे के समांतर हों, समांतर हों या समांतर रहती हों तो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। अब जैसे ये प्रकाश किरणें हैं, ये है, अभी सीधी में गमन करती हैं। जैसे ये इसको समांतर कहते हैं। और जो एक बिंदु था,
अभिसारी किसे कहते हैं? फिर से समझ लीजिए एक बार, क्या है अभिसारी किसे कहते हैं? यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हों उसे अभिसारी कहते हैं। जैसे कि अब ये है एक बिंदु, अब यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये ऐसे आ रही हैं, ये भी आ रही हैं, ये भी, तो इस बिंदु को हम अभिसारी कहते हैं। यहाँ क्योंकि सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आती मिलती हैं और यहाँ आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे कि ये रहा आपका बिंदु और यहाँ से डैश डैश तरफ इस तरह आती हूँ, ये तो यहाँ से फैलती, मतलब इस तरह फैल रही हैं, तो इसे अभिसारी कहते हैं। अभिसारी मतलब फैलना। इसलिए यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात एक बिंदु की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अभिसारी कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं परावर्तन क्या होता है। हमने कल उस दिन नाम लिया था, क्या क्या होता था? पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा व्यतिकरण और चौथा क्या था? विवर्तन। तो आज हम जानेंगे, आपके सिलेबस में एक परावर्तन है, एक अपवर्तन। तो हम जानते हैं पहले प्रकाश परावर्तन क्या होता है। प्रकाश परावर्तन प्रकाश परावर्तन क्या है? जब प्रकाश चिकनी व चमकदार सतह पर आपतित होता है तो वह अपने मार्ग से उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और अगर कोई भी आपको दिक्कत हो इस चैप्टर में, अगर जो कोई भी दिक्कत लगा हो तो आप आरंभ बेस्ट डाउट ग्रुप टेलीग्राम से उसको भेज सकते हैं। हम आपको उसकी क्वेश्चन का हल भेज देंगे। धन्यवाद।